उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर का आज गाजीपुर जनपद आगमन हुआ, जहां वो आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुखों के द्वारा उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में विद्यासागर सोनकर मीडिया से बातचीत के दौरान मायावती के द्वारा आज किए गए एक ट्वीट की समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अपराधियों के संरक्षक है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मायावती जी जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपराधियों ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी जो कर रही है, आपको ध्यान में होगा हमारा एक नौजवान डिप्टी एसपी था शैलेंद्र कुमार सिंह, और उस समय और यहाँ डीआईजी रेंज के थे रंजन कुमार द्विवेदी जी, और एक कोई मामला हुआ था उसमें वर्कआउट हो गया था। यही जो जिनके भ्राता आपके यहाँ सांसद हैं, जिनके लिए आज ईडी बीडी चल रहा है सब, इन्होंने मायावती जी मुख्यमंत्री थी और रंजन द्विवेदी जी उनके 5 कागजात सरकारी आवास के बाहर तक गिरफ्तार करेंगे, और वो गिरफ्तार वहाँ थे। यहाँ आदेश आया कि रंजन द्विवेदी का तबादला हो गया, और एक कोई रेस साहब यहाँ उस समय आईजी थे, आईजी जोन, उनका तबादला हो गया और डीआईजी ने तो क्या गिरफ्तारी करेंगे। तो भैया मैं ये नहीं समझ पाता, सपा बसपा दोनों एक ही हैं, चट्टे बट्टे हैं, ये उनको कहते हैं ये उनको कहते हैं, दोनों उसी तरह के हैं। इसलिए दोनों के बारे में मैं तो यही कहूँगा प्रदेश की जनता को आने वाले लोकसभा के चुनाव में कि सब लोग अब ये भूल जाएं, सपा बसपा कहीं है नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आने वाले दिनों में पुनः 2024 में आज पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल, रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का गौरव, भारत का गर्व, भारत आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया में आगे सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। पूरे दुनिया के लोग हमारे नेतृत्व का लोहा मानने को तैयार हैं और देश की जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। पुनः आने वाले दिनों में हमने अपील किया है कि मैं गाजीपुर जनपद से बोल रहा हूँ, तो गाजीपुर जनपद में भी हमारे लोकसभा के मेंबर होंगे, और ताकि पुनः हमारी 14 सीटें अभी कम हैं, हम 80 की 80 सीटें जीतने का पूरा प्रयास करें। तो उनके ऊपर कुर्की और ईडी की कार्रवाई चली, जिसको लेकर अफजाल अंसारी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि 24 के चुनाव में जो सरकार से गिन का बदला लेंगे, यानी अब्बास अंसारी की भाषा को बोल रहे थे। मैं आपसे एक मिनट में एक सवाल और बोल रहे हैं, उनका ये है कहना कि भाजपा ही करवा रही है। देखिए 2022 के चुनाव में लोग क्या बोल रहे थे, आपसे छिपा नहीं है, आप शायद पत्रकार बंधु आप हो, आपने रिपोर्टिंग किया होगा, आपने लिखा होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल में दिखाया होगा। तो जो 22 में बोल रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है, मैं इन अधिकारियों को ये करूँगा, तभी वो 24 में बोल रहे हैं। तो हमारे पूरब में कहावत है ना कि न नौमन तेल होगा और न तो ये होगा। तो इसलिए उनको ये मुगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए, और हसीन सपने देखते देखते उनको जेल के सलाखों में जाना होगा अगर किसी ने गड़बड़ किया है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप भी इसको मानेंगे, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी यहाँ रह नहीं पाएगा, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कोई भी ऐसा गुंडा मवाली, उसकी जगह जेल में होगी या इस प्रदेश के बाहर होगी, इसमें कहीं कोई शंका किसी को होना नहीं चाहिए। ट्वीट किया है कि जितने भी हाईवे हैं, उन हाईवे पर सांडों और अन्य जानवरों की वजह से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, और इन मौतों की जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रदेश सरकार है, और प्रदेश सरकार को जितने भी मौतें हो रही सभी को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। देखिए जहाँ आवश्यकता है सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अखिलेश यादव क्या कहेंगे, कोई काम उनके पास है नहीं, तो जो मन में आता है बोलते रहते हैं, नहीं कुछ मिलता तो साढ़े गाय घूमते रहते हैं। अरे यार जनता में जाओ, वो खाली ट्वीट करके खेल खेलते हैं, ट्विटर पर खेल खेलते हैं, एसी कमरे में बैठ कर पार्टीज करते हैं। ये ऐसा राजनीति नहीं चलता उत्तर प्रदेश में। बाहर निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और हमारे लोगों ने संघर्ष किया, काम किया। हमारा कार्यकर्ता रोज़ हम प्रतिदिन बूथ से लेकर के और जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश, प्रदेश से देश तक, आपने भी तिरंगा यात्रा देखा है, हमारे सारे
कार्यक्रम को आपने देखा है, मैं कर रहा हूँ। हम जनता के बीच में हैं, हम जनमानस के बीच में, जनभावनाओं के अनुरूप हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश में और केंद्र में काम कर रही है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं मुझे इसकी चिंता नहीं है। हम कैसे देश आगे बढ़ेगा, देश का गौरव आगे बढ़ेगा, देश विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश राजभर से सर। हाँ जी, 2024 में जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कहा है कि फिर सफाया होगा, क्या टिप्पणी है इस पर? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें, सफाया किसका होगा ये वक्त बताएगा। एक अंतिम सवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आपका नाम आ रहा है, अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो न्याय कैसे करेंगे? ऐसा है कि अभी ये कोई प्रश्न का विषय नहीं है, अभी ऐसा कोई विषय है भी नहीं, इसलिए इस विषय का यहाँ कोई ना पूछना है ना कोई उत्तर देना है।